सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं और शपथ लेने के साथ ही घोषणा करते हैं कि जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना छुप जाएं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब वो ये बयान दे रहे थे, जब वो इस तरीके से घोषणा कर रहे थे, तब वो बस मुख्यमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ था। और आज के डेट में देख लीजिए, कुछ ऐसी पॉलिसी के साथ ही काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। एक तरफ जहां पे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जितने भी माफिया हैं, उनके पैर में पीतल भर के जेल में बिठाने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो लोग गंभीर आपराधिक मामले में जो है वो संलिप्त हैं और वो लोग बिहार छोड़ के विदेश भाग गए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। और सीधे तौर पे सम्राट चौधरी का प्रयास है कि उन तमाम लोगों को भी धर पकड़ के जो है वो बिहार लाया जाए और यहां पे उनके हिसाब से जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाए। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। और किस तरीके से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो अपराधियों के लिए उन्होंने घोषणा किया था और जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था वो काम कर भी रहे हैं, और साफ तौर पे अगर कहा जाए तो अपराधियों के यमराज साबित हो रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, सम्राट चौधरी को मतलब जब वो गृह मंत्री थे तभी लोगों ने कह दिया था कि भाई साहब ये थोड़े कड़े टाइप के आदमी हैं, यहां अपराध नहीं करना है। कहा है कि अगर करेंगे तो सम्राट चौधरी बख्शने वाले नहीं है। उसका नमूना उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पेश कर दिया। उन्होंने चुन चुन के अपराधियों का धरपकड़ शुरू करवाया। जिन लोगों का अपराध में इन्वॉल्वेंस था उनकी गिरफ्तारी हुई, बकायदा उनके नाम पे इनाम निकाले गए और लगातार बिहार पुलिस उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालने का काम शुरू किया। जिन लोगों ने पुलिस से बदतमीजी की, जिन लोगों ने पुलिस से उलझने की कोशिश की, परिणाम यह रहा या तो वो स्वर्गवासी हो गए या फिर वो जेलवासी हो गए। मतलब उनको जेल में पकड़ के डाल दिया गया या फिर उनको सीधे ऊपर पहुंचा दिया गया। एक बीच का कंडीशन भी आया जिसमें जेल जाने से पहले हॉस्पिटल जाना होता है। मतलब पैर में जो है वो गोली लगी और अब आपको इलाज करवाइए, इलाज कराने के बाद अब जेल जाइए। तो इस तरीके के कार्रवाई शुरू हुए। माफिया डर के मारे थर थर कांपने लगे। वो बिहार जहां पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है वो ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही थी, सम्राट चौधरी ने आप जैसे ही सीएम की कुर्सी संभाली, वो एकदम से अलग तरीके से दिखाई देने लगी। आप देखे होंगे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो बिहार पुलिस वालों का बॉडी लैंग्वेज कैसा होता था, और अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो उसी बिहार पुलिस का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल चुका है। मतलब पहले वो जो सुस्त कही जाने वाली पुलिस अब मतलब सीधे मौके पे पहुंचती है और कार्रवाई करती है। ऐसे कई मामले सामने आए जब से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री का जो है वो पदभार संभाला है। 24-24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए, 4-4 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर दिए गए, और ये दिखाता है बिहार पुलिस की तेजी को। और अब इस तेजी को और ज्यादा पर देने के लिए एक और कार्रवाई जो है वो बिहार में शुरू की जा रही है। आपको बता दूं कि जो लोग बिहार में गंभीर अपराध करके विदेशों में छिपे अपराधियों पर जो है वो अब बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है इसमें सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के सहयोग से इकाई आईपीसीयू ने ऐसे फरार अपराधियों को पकड़कर भारत लाने के विशेष अभियान को शुरू कर दिया गया है और बिहार सरकार इसमें बढ़ चढ़ के जो है वो काम कर रही है। मतलब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा किया जाए और इसमें जितना सहयोग होगा बिहार के अपराधियों को पकड़ के लाने के लिए जो भी लगेगा वो हम सब कुछ वहन करने, खर्च करने और तमाम तरीके की कोशिश करने को तैयार हैं। सम्राट चौधरी के इस दावे के बाद ये तो तय हो गया कि उनका बयान झूठा नहीं था। उन्होंने जो कहा था कि पाताल तक भाग जाइए, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे, अपराधियों को यह बात अब सच साबित होती हुई दिखाई भी दे रही है जब उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि अब जो विदेश में छुपे हैं उनको भी पकड़ के लाएंगे। वो कहा जाता है ना, चुन चुन के अपराधियों को सजा देने का काम, जी बिल्कुल वैसा ही कार्य जो है वो सम्राट चौधरी ने अपने कार्यकाल में करके दिखाना शुरू कर दिया है। और इन्होंने साबित कर दिया है कि भाई साहब सम्राट चौधरी ऐसे ही जो अपराधी हैं उनके यमराज नहीं कहे जाते, बल्कि इनके अंदर उस तरीके का टैलेंट भी है और वो उस तरीके का काम जब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हैं तब से वो कर भी रहे हैं। और उसके बाद अब सम्राट चौधरी का खौफ माफियाओं में और ज्यादा व्याप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले लोग सोचता था कि अपराध करके हो सकता है नेपाल भाग जाएं, बच जाएंगे, हो सकता है कहीं और निकल जाएं, बच जाएंगे। लेकिन अब आप कहीं नहीं बचेंगे गुरु, आप सीधे जेल जाएंगे और आपके ऊपर पुलिस
वही कार्रवाई करेगी जो एक अपराधी के साथ होना चाहिए और जो आजकल बिहार की पुलिस कर रही है। बाकी सम्राट चौधरी के इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? इन सब एक्शन को देख के सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहेंगे आप? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।